हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। आपकी सिचुएशन चाहे उनके साथ जैसी भी है, कोई भी इंसान हो सकता है ये जो आपके माइंड में है, देखेंगे वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड गाइस याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिएगा। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनकी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। ये इंसान कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। सो लेट्स सी, देखते हैं वो आपके लिए इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। फर्स्ट वी हैव इट्स अमेंडिंग 52। कुछ लोगों की एज 50+ भी हो सकती है, बट नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस। इस टाइम ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में सिचुएशन ख़राब सी चल रही है, जिसको ये इंसान जो है वो फिक्स करना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन वो है जिसने आपका दिल तोड़ा है, यस, और आपका हार्ट ब्रेक करने के बाद इस टाइम ये चाहते हैं कि किसी तरह से फिक्स करें इस सिचुएशन को, आपके हार्ट को, ये कनेक्शन को दोबारा से बनाना चाहते हैं। वी हैव इट्स टू बी फेयर। 38 कुछ लोगों की एज हो सकती है, एंड नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की 27 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। लिब्रा स्टार साइन यहाँ पे दिख रहा है। इमेजिन नंबर 20। कुछ लोगों का एज 20, डेट ऑफ बर्थ 20 हो सकता है। 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की एज 22 भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ 22 हो सकती है। तो ये जो भी इंसान है ना, काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर इमेजिन कर रहे हैं। लाइक कुछ ना कुछ इनकी फैंटेसी है, कुछ ना कुछ इन्होंने ड्रीमी अपनी लैंड बनाई हुई है, जिसमें ये इंसान जो भी है ना वो आपके बारे में बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, बहुत कुछ फैंटेसाइज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर इमेजिन कर रहे हैं। लाइक कुछ ना कुछ ख्याली पुलाव पका रहा है ये इंसान। लाइक ये कुछ ना कुछ इनके सपने हैं आपको लेकर, कुछ ड्रीम्स बनाए हुए हैं इन्होंने, जिन ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं ये इंसान। बिकॉज इस टाइम ये इंसान एक अपनी इमेजिनरी जो है ना वो वर्ल्ड में रह रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लूइश एनर्जी। आपके सब कार्ड्स के अंदर एनर्जीज में ब्लूइश एनर्जी आ रही है। तो ब्लू जहाँ पे आता है वहाँ पे काइंड, जनरसिटी की बात की जाती है, लॉयल्टी की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है वो आपके साथ चीज़ों को फेयर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जहाँ पे भी इन्होंने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ख़राब कर दी हैं या कुछ चीज़ें अपनी तरफ से नहीं ठीक की, ये उसको फेयरली करना चाह रहे हैं हैंडल। लाइक एक बैलेंस बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे चीज़ों में ये हारमनी नहीं बना पाए, आपके साथ एक अच्छा लाइक कनेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाए। इस टाइम ये उन चीज़ों को मेंटेन करना चाहते हैं। बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपका मेंडिंग है, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ आपके इस कनेक्शन में प्रॉब्लम आई है जिसको ये इंसान आप फिक्स करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने आपका दिल तोड़ा हो। तोड़ा कैसे है, ऑब्वियसली कनेक्शन ख़त्म किया है, या फिर किसी तरह से हो सकता है इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, यस। बट अभी भी द टू बी फेयर ये चीज़ों को बिल्कुल फेयरली वे में आगे आपके साथ लेकर चलना चाहते हैं, और बहुत ही सोच समझ के साथ, विस्डम के साथ, नॉलेज के साथ, सेंसिबिलिटी के साथ ये इंसान जो है वो चीज़ों को करना चाहते हैं। बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली नहीं करना चाहते, सोच समझ के करना चाहते हैं। बिकॉज हो सकता है पास्ट में ऑलरेडी इन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें बिना सोचे समझे की हैं और वो ख़राब हो गई हैं, और अब उनको ठीक करना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस होता है कि चीज़ें आप दोनों ही कहीं ना कहीं मिल के ठीक कर सकते हो, और इनको करनी चाहिए थी। क्योंकि पास्ट में हो सकता है वन साइडेड कनेक्शन रहा है, आपने एफर्ट किए, इसने एफर्ट पुट नहीं की जिस तरह की करनी चाहिए थी। बट राइट नाउ ये अपनी एफर्ट भी पुट करने के लिए रेडी है। दैट्स वाई यहाँ पे इमेजिन की एनर्जी है, बहुत सारी इमेजिनेशन आप लोगों को लेकर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये रिश्ते में आप विद टू बी फेयर चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई टू बी फेयर की एनर्जी से हमें जस्टिस की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। तो जस्टिस का कार्ड लिब्रा का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से वाटर साइन की एनर्जी आ रही है, एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है, और कुछ लोगों का लिब्रा। एनी हाउ लेट्स सी मोर। 1-2 कार्ड में और देखूँगी कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, व्यूवर्स जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 21 हो सकती है, यस। डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है 21, 10 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 1 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। वी हैव हैप्पी हैप्पी। ये इंसान अब आप सारी सी चीज़ों को डेफिनेटली गाइस एक हैप्पी वे में स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पर टाइम फॉर अ नैप की एनर्जी है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ी सी ब्रेक की ज़रूरत है, ठीक है। इस टाइम ये इंसान पीसफुली
चीज़ों को देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि किस तरह से ये आपके साथ एक हैप्पी वे में सिचुएशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ ये बिल्कुल भी चीज़ों को ख़त्म नहीं आपके साथ करना चाहते, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आपके बीच में हैं जिनको कंप्लीट करना बाकी है, जिनको कंप्लीट नहीं किया गया, उनको कंप्लीट करने के लिए ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं और इस कनेक्शन को दोबारा से फिक्स करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। बट इस टाइम ये थोड़ा सा ब्रेक पे हैं, ठीक है। टाइम लग सकता है इस इंसान को आगे इन चीज़ों को ऑब्वियसली बनाने में, बट अभी इनको थोड़ा सा पीस की ज़रूरत है, इस इंसान को ब्रेक की ज़रूरत है, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है इस इंसान का माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश नहीं है कि ये कुछ अच्छा सोच सकें या फिर किसी तरह से चीज़ों को आपके और इनके बीच में क्रिएट करने के लिए अभी सिचुएशन में कुछ अपना आपको एंटर कर पाएँ, ठीक है। सो यहाँ पर टाइम लगेगा, बट ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ चीज़ों को हैप्पी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ इनको महसूस होता है आपसे इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, ठीक है। तो जो खुशियाँ नहीं बन पाई हैं, जो खुशियाँ बाकी रह गई हैं, अधूरी रह गई हैं, बिकॉज़ यहाँ पे अनफिनिश्ड सिम्फनी की एनर्जी है कि डेफिनेटली जैसे कुछ ना कुछ चीज़ें आपके और इनके बीच में इनको लगता है अभी इनकम्प्लीट हैं, उनको कंप्लीट करना चाहते हैं विद द नंबर 10। कंप्लीट करने के लिए ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ कनेक्शन को दोबारा फिक्स करना चाहते हैं। सो 24 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है, एंड 26 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अदरवाइज नंबर 6 एंड 8 इज़ इंपॉर्टेंट। 26 एंड 28 एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। आप दोनों की सेम एज भी हो सकती है, लाइक 26। Yes. Anyhow, let's see from the tarot. I'm using this tarot deck after a very long time. Let's see. जान लेते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। ओके, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड, वर्ड्स केम अप रिवर्स। इस इंसान को ऐसा लगता है गाइस रेस्ट की ज़रूरत है। मैंने जैसे आपको बताया, इस इंसान को सुकून नहीं है इस टाइम। ये पर्सन जो भी है वो अपने आप को काफ़ी अनहील्ड फील कर रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि जब तक ये इंसान प्रॉपरली हील नहीं हो जाते मेंटली इमोशनली, तब तक ये किसी भी तरह से आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। अदरवाइज विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स ये आपको किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहते, बट इनको ऐसा महसूस होता है, ठीक है खोना नहीं चाहते, बट एट द सेम टाइम अभी थोड़ा सा इनको अपने आप को मेनटेन करने की ज़रूरत है। यस, ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं। पीसफुल एनर्जी मुझे बिल्कुल भी नहीं इस इंसान की दिख रही है। दिस पर्सन रियली नीड पीस। एक मेंटली जो टेंशन है उससे ये पर्सन रिलीफ चाहते हैं। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि जब तक ये इंसान किसी तरह से आप लोगों के साथ कनेक्शन को विद द 4 ऑफ पेंटिकल सिक्योर नहीं कर लेते ना, सेव नहीं कर लेते, तब तक इनको लगता है इनको सुकून नहीं आ पाएगा। अदरवाइज़ ये अपने आप को कोशिश कर रहे हैं रिलैक्स रखने की, अपनी स्लीप को पूरा करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान का स्लीप जो है ना वो साइकिल काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है, या हो सकता है काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब चल रहा था, बट अभी कुछ हद तक ये अपने आप को ऑब्वियसली रिलीफ दे रहे हैं अपनी नींद को पूरी करके। बट फिर भी इनको ऐसा महसूस होता है जब तक विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स ये आप लोगों के साथ कनेक्शन को सिक्योर नहीं कर लेते, जब तक ये आपको आपकी ऑब्वियसली इनको पोजेशन नहीं मिल जाती, आप लोगों को जब तक हासिल नहीं कर लेते, तब तक इनको लगता है ये चैन नहीं आ पाएगा इनको। यस, बट आप लोगों के साथ चीज़ों को दोबारा से फिक्स करने के लिए इनको मेंटल पीस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये मेंटली पीसफुल हों, बिकॉज़ नहीं होंगे तो आपसे कोई बात अच्छे से आपको बोल नहीं पाएंगे, डिलीवर नहीं कर पाएंगे, डिस्टर्बेंस आ जाएगी बीच में इस इंसान की कहीं ना कहीं मेंटली, क्योंकि आप जब मेंटली अपसेट होते हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, आप कोई भी चीज़ ठीक भी करना चाहोगे वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। बिकॉज आपका माइंड का जो है ना एक बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वी हैव द फूल, चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को, और काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिख रही है मुझे इस इंसान की आप लोगों के साथ एक दोबारा से नए सिरे से इस कनेक्शन को स्टार्ट करने की, बट इनको ऐसा महसूस होता है इनको रिस्क लेना पड़ेगा। इट्स अ लीप ऑफ फेथ एनर्जी। यस, वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड, बिकॉज इस टाइम आपका ब्रेकअप चल रहा है, आप दोनों के बीच में कनेक्शन ख़त्म हो चुका हुआ है। यस, और इनको ऐसा महसूस होता है कि डेफिनेटली इन्होंने आप लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया था, बहुत केयरलेसली एक्ट किया है और आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत पेन दिया, आपके साथ कमिटमेंट पूरी नहीं की और इस कमिटमेंट को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि आपको बहुत हर्ट की हैं, ठीक है। बिकॉज आप केयर शो कर रहे थे, आप अपनी तरफ से बड़ा अच्छे से इनको शो कर रहे थे अपना इंटरेस्ट, बट इन्होंने बिल्कुल केयरलेसली एक्ट किया, बिल्कुल फ्रीली एक्ट किया। रिलेशनशिप में रहते हुए ये इंसान महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड महसूस करवाया है, ठीक है, आप लोगों को हर्ट किया, पेन दिया और अपना इंटरेस्ट नहीं शो किया।
कि लाइक ये इंसान ऐसा शो कर रहे थे आपको जैसे ये इंसान सिंगल है, कमिटमेंट में थे आपके साथ, रिलेशनशिप में थे, बट ये महसूस करते हैं इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ऐसा शो किया जैसे ये इंसान सिंगल है, आपके साथ कोई कमिटेड नहीं है, कोई रिलेशनशिप में नहीं है। ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं महसूस होती है, आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हर्ट की है। इस इंसान को अब भी खुद भी काफ़ी जो है ना वो डीपली इमोशनल पेन हो रही है, खुद भी जो चीज़ें आपको दी थी अब इस इंसान को खुद ये चीज़ें महसूस हो रही हैं। दैट्स वाई ये रिस्क लेना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है पता नहीं अब आप इनके साथ चीज़ों को ठीक करोगे नहीं करोगे, बिकॉज इन्होंने आपको बहुत पेन दी है, बहुत हर्ट किया है, तो वो तकलीफ़ किस तरह से आप भूल पाओगे, ये इस इंसान को इस टाइम महसूस हो रहा है। इसीलिए ये फील करते हैं कि इनको जो है ना वो रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। कुछ लोगों ने हो सकता है आप लोगों को मे बी थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा है, with the 10 of sword and with the 3 of sword. Yes, definitely it's a very पेनफुल एंडिंग बाय द वे। ये कनेक्शन आपका थर्ड पार्टी की वजह से मुझे लग रहा है कुछ लोगों का रुइन हुआ है, या फिर कुछ लोगों को इस इंसान की तरफ से धोखा मिला है थर्ड पार्टी की वजह से, या थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान ने आप लोगों को रिजेक्टेड फील करवाया है। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, इस इंसान का अपना फाइनेंशियली कुछ सिचुएशन भी हो सकता है इन्वॉल्व, इनका अपना करियर हो सकता है, ठीक है, इस इंसान का अपना कोई बिज़नेस कोई जॉब हो सकती है जिसकी वजह से इस इंसान ने आप लोगों के साथ रिश्ता नहीं प्रॉपर्ली मेंटेन किया, या फिर आप लोगों के साथ केयरलेसली एक्ट किया और ऐसा एक्ट किया जैसे इस इंसान ने कमिटमेंट नहीं निभाई आपके साथ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ओब्वियसली जो आपको हर्ट की हैं अब इस इंसान को महसूस हो रही हैं कि इनको ठीक करनी है और उसी के लिए रिस्क लेना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं दे आर वेरी होपफुल, दे हैव फेथ कि ये चीज़ें मेनटेन हो जाएंगी अगर ये कोशिश करेंगे अपनी तरफ से तो, और कोशिश करना भी चाह रहा है ये पर्सन। जो चीज़ें ऑलरेडी आपके बीच में ख़त्म हो चुकी हुई हैं, इस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, इनको पता है इस चीज़ का, आपको पेन दी है, ये जो सारा कनेक्शन आपका रुइन हुआ है बहुत बुरे तरीके से। ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन महसूस करते हैं कि इन्होंने आपके साथ जिस तरह का बिहेवियर किया ना, इस तरह का कोई बिहेवियर इंसान अपना किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। यस, उन्होंने आप ये खुद महसूस करते हैं कि आपका हार्ट जो है बिल्कुल एक फूल की तरह था, नाजुक, सेंसिटिव, तो आपको हर्ट किया इस इंसान ने, आपका दिल तोड़ा है, नाजुक जो फूल की तरह था। फूल आपको पता है फ्लावर कैसा होता है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को महसूस हो रही हैं कि इन्होंने आपके साथ ख़त्म करके गलत किया है। तो ये रिश्ता इस टाइम जो भी आपका रुइन हुआ है, कोलैप्स में चल रहा है, एंडिंग पे चल रहा है, वो इस इंसान की तरफ से है, और ये चीज़ें ये सारी ये जानते हैं खुद भी। इसीलिए यहाँ पर फूल की एनर्जी आई है कि ये आप रिस्क लेना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ के साथ एक ट्राई करना चाह रहे हैं। यस, सो नंबर 10, 1, 3, 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 4 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 30, 31, 34 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। यस, मैं यहाँ से कुछ देखूँगी एंड देन आई विल सी द गाइडेंस फॉर यू। लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं कि जो पर्सन आपके माइंड में वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी। गुड आउटकम इन लव, डेफिनेटली ये एक अच्छा आउटकम चाहते हैं इस प्यार में। ये चाहते हैं कि इनको अच्छे तरह से जो है ना रिज़ल्ट मिले इस कनेक्शन को बनाने का। आपकी तरफ से बेसिकली ये चाहते हैं कि इनको लव शो किया जाए। वी हैव इट्स अ मिलिट्री पर्सन, ये इंसान को फील होता है कि इनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। यस, एक फ़ाइटर की तरह इस इंसान को फ़ाइट करनी पड़ेगी आपका प्यार हासिल करने के लिए, अगर ये दोबारा से रिश्ता मेंटेन करना चाहते हैं या दोबारा से आपके साथ एक लव कनेक्शन बनाना चाहते हैं, या आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप भी इनको एक रोमांटिक जो है वो रिस्पॉन्स शो करो, तो इनको ऐसे लगता है विद अ मिलिट्री पर्सन इनको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा एक हार्डवर्क का काम है आप लोगों के साथ दोबारा से एक लविंग कनेक्शन बनाना और आपका ट्रस्ट बेसिकली दोबारा से जीतना। वी हैव अलाइंस, ये आपके साथ अलाइंस करना चाहते हैं। डेफिनेटली दे रियली वांट टू होल्ड योर हैंड। यस, ये आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपके साथ अलाइंस करनी है और आपके साथ अलाइंस ये बेटर वे में कर भी सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनको एक अच्छा आउटकम मिले इस लव में। वी हैव अनएक्सपेक्टेड इनकम, बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उनकी लाइफ में वो जो चीज़ें नहीं उनकी लाइफ में थी या जिस चीज़ों की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, थर्ड पार्टी बीच में आ रही थी इस इंसान का फाइनेंसिस, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनकी लाइफ में इस टाइम काफ़ी हद तक फाइनेंशियली सिचुएशन जो है वो सिक्योर कर चुके हैं,
यस, और ऐसे लग भी रहा है कि इस इंसान ने काफ़ी सेविंग की हुई है, काफ़ी बैंक बैलेंस है इनका, दैट्स वाई भी ये इंसान अब आपके साथ अलाइंस करने आ रहे हैं जो पास्ट में नहीं कर पाए थे। इसीलिए फर्स्ट कार्ड आपका मेंडिंग का आया कि कनेक्शन को फिक्स करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपकी नज़र में ये इंसान बहुत बड़ा एक चीटर है। यस, बिकॉज यहाँ पे थेफ्ट की एनर्जी है। इनको ऐसे फील होता है कि जैसे आपको लगता है कि इसने आपका दिल चुराया था, ठीक है, उसके अलावा ये इंसान आपके साथ कोई सीरियस नहीं थे, आपके साथ टाइम पास किया था, आपको यूज़ करने के लिए आए थे। अदरवाइज़ ये इंसान बिल्कुल नॉन सीरियस है, बिल्कुल सीरियस नहीं थे आपके साथ, बट ये चीज़ों को प्रूव करने के लिए आपकी तरफ ये इंसान डेफिनेटली आना चाह रहे हैं। कुछ लोग मिलिट्री आर्मी से भी हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे साइन ऐसे दे रहा है मिलिट्री पर्सन कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी आप लोगों का प्यार दोबारा से हासिल करने के लिए, दोबारा से आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, बिकॉज यहाँ पे अलायंस की एनर्जी है। ये आपके साथ एक अच्छी जो है ना वो फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग भी बनाना चाह रहे हैं और आपके साथ अब अपनी ऑनेस्टी को शो करना चाहते हैं, जिसके लिए अपना हार्डवर्क देना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि जैसे आपको लगता है ये इंसान चीटर ही है, क्योंकि यहाँ पे थेफ्ट की एनर्जी है। इन्होंने ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ टाइम और एनर्जी वेस्ट करने के लिए आए थे। नंबर 15, 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 4, 3, 9, 6, यहाँ पर 666 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सोलमेट की एनर्जी मुझे दिख रही है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 22 हो सकती है, 34, 36, 39, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, यहाँ पे भी 24 है। या एनी हाउ लेट्स सी, देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है सारी सिचुएशन में, आप लोगों को क्या कुछ करने की ज़रूरत है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं सारी सिचुएशन में, जिसमें इस टाइम आप लोग कंफ्यूज हो या फंसे हुए हो या आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करो क्या ना करो। तो देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। वी हैव नो, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर नो है। वी हैव इट्स अ परफेक्ट टाइमिंग। आप लोगों को अपनी परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना है गाइस, ठीक है। और अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है कि आपकी परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है अभी, तो नहीं, ऐसा नहीं है, अभी आपकी परफेक्ट टाइमिंग नहीं आई। यू गाइस हैव टू वेट, ओके। वी हैव इट्स द सिचुएशन विल इम्प्रूव। इस टाइम आप लोग जिस सिचुएशन में वो आपकी इम्प्रूव होने के काफ़ी ज़्यादा मुझे चांसेस दिख रहे हैं। इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली आप लोगों की टाइमिंग आ जाएगी, बट अभी आप लोगों को यहाँ पे वेट करने को बोला जा रहा है। यस, और अगर आप जो कुछ चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा तो आप लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग बेटर। यस, बिकॉज अगर आप जो कुछ चाहते हो आपको अपनी लाइफ में नहीं मिलता तो आपके लिए कुछ अच्छा और बेटर प्लान किया होता है यूनिवर्स ने, ओके। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।